गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू चैप्टर से कुछ और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सीखेंगे। कल हम लोगों ने रेवेन्यू के बारे में और टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ा था। साथ में एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व किए थे। आज कुछ और जो है न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक फिगर दिया गया है। सबसे पहले आपका यूनिट्स कितने सेल किए गए हैं और किस प्राइस पे सेल किए गए हैं। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का फिगर हमें कैलकुलेट करना है। तो चूँकि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा होता है कि एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन पे, एडिशनल यूनिट के सेल पे जो एडिशनल रेवेन्यू हम अर्न करते हैं, इसी वजह से सबसे पहले हम लोग इस यूनिट को हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। ओके, यानी 543 है, इसको हम लोग पहले करेंगे 3, 4, 5। अब देखिए 3 का प्राइस था 8, 4 का प्राइस हो गया 7, 5 का प्राइस हो गया 6। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्वांटिटी इनटू प्राइस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। यानी 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28 एंड 5 इंटू 6 30। ठीक। और एक एक एडिशनल यूनिट के सेल पर जो हमारा एडिशनल टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, यानी टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन हुआ है वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। यानी 24 से 28 इसके बीच का जो डिफरेंस है यही हो गया हमारा, और 28 से 30 के बीच का जो डिफरेंस है ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। ओके। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, जो हमारा यूनिट सोल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में है उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस लिखेंगे, फिर क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और इस टोटल रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस हुआ यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कल देखे थे कि पहला आउटपुट के सामने जितना टोटल रेवेन्यू होता है उतना ही मार्जिनल रेवेन्यू होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमारा आउटपुट तीसरे यूनिट से शुरू हुआ है और इसके पहले आपका 2 यूनिट ऑलरेडी सेल किया जा चुका है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, इसलिए हम मार्जिनल रेवेन्यू के फिगर को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है आउटपुट 1 2 3 4। प्राइस जो है तीसरे यूनिट के सेल का दिया हुआ है, बाकी हमें कैलकुलेट करना है। मार्जिनल रेवेन्यू भी पहला यूनिट और चौथे यूनिट के पास का दिया है और टोटल रेवेन्यू दूसरे यूनिट का दिया हुआ है। तो देखिए, इसको हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन बना है उसी तरह से बनाएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड से सोचना है। हमने पढ़ा था कि पहले आउटपुट पे जितना मार्जिनल रेवेन्यू होगा टोटल रेवेन्यू के इक्वल होगा। अभी हमने पीछे भी देखा, पहले आउटपुट पे मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा, तो 30 और 30 इक्वल हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन होता है यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। यानी 30 और 52 के बीच का डिफरेंस यानी 22, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू तो हम लोग का जो पहला सिचुएशन है उसमें सबसे पहले निकल गया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 50 माइनस 30, दैट इज 22। ठीक। इसके बाद देखिए थर्ड यूनिट पे हमारा लिखा हुआ है प्राइस दिया हुआ है और क्वांटिटी हमारा है थर्ड ना, यहाँ तीसरे यूनिट और प्राइस। तो प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा।
that is 3 into 22 is equal to 66। ठीक, अब देखिए यहाँ भी हमारा एक एडिशनल यूनिट का जो सेल हुआ उसमें टोटल रेवेन्यू में एडिशन कितना हुआ है 66 और 52 के बीच का डिफरेंस, वही हमारा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, डेट इज 14, है ना। 30 और 52 के बीच का जो डिफरेंस हुआ 22, ये यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। फिर यहाँ प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकाला गया, और फिर इस 52 और 66 के बीच का जो डिफरेंस हुआ 14, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज़ द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, यानी मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करते हैं। देखिए 30 और 22, 52, 52, 14, 66, और 66 में 6 और हम ऐड करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा हम लोग का 72। ठीक है, 30, 22, 14 और 6, इन सारे फिगर्स को मार्जिनल रेवेन्यू के हम फिगर को ऐड करेंगे तो हमारा फिगर आ गया यहाँ टोटल रेवेन्यू का 72। ठीक, अब हमें प्राइस निकालना है। तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि प्राइस जो होता है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, और एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी सोल्ड। यानी यहाँ प्राइस निकालने के लिए हम लोग टोटल रेवेन्यू में और इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो है टोटल रेवेन्यू 30, क्वांटिटी हो गया 1, तो ये हो गया 30। दूसरा टोटल रेवेन्यू है हमारा 52, क्वांटिटी हो गया 2, 26। थर्ड आपके पास अवेलेबल है, और फोर्थ में हमारा टोटल रेवेन्यू है 72 और आउटपुट है 4, यानी कि 18। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए आउटपुट हमारा 4 फिगर कैलकुलेट करना है, लेकिन किसी भी फिगर में आउटपुट पता नहीं है। प्राइस दिया हुआ है 10753, टोटल रेवेन्यू भी हमें जानकारी नहीं है, और मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है। यानी आउटपुट और टोटल रेवेन्यू के कॉलम को हमें भरना है। तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू का हर एक फिगर दिया हुआ है, इसलिए हम मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करके टोटल रेवेन्यू का फिगर डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला 10, 10 और 4, 14, 14 और 1, 15, और 15 में फिर -3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू में आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो प्राइस निकल जाता है। यानी आउटपुट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में प्राइस से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आउटपुट निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया, प्राइस दिया हुआ है, तो टोटल रेवेन्यू 10, प्राइस 10, टेन बाई 10 1। उसी तरह आगे देखिए 14 और प्राइस हो गया 7, 14 बाई 7 2, 15 और 5, 15 बाई 5 हो गया 3, और लास्ट में है 12 और 3, 12 बाई 3 हो गया 4। ठीक है, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, आउटपुट आ गया 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हम लोग 3 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स देखे, कल एक देखे थे। इसके बेसिस पे कुछ आपको क्वेश्चंस और दिए जाएंगे, उसको आपको सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।